नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। और ये खबर यहाँ पे नेपाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए क्योंकि नेपाल ने जो कुछ भी यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर किया है वो कहीं ना कहीं वो चीज अब तहस नहस भी हो सकती है, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर यहाँ पे वही कहर जो कि हमने देखा था आज से 2 साल पहले, या फिर ऐसे कहें कि लगातार देखते ही आ रहे हैं, वो दोबारा से उठता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे सीरियस लेने वाली बात क्या है, यहाँ पे किस तरह से हैंडल करने वाली बात है, वो सारी बातें करने वाले हैं। खासतौर पे आपको पता तो चल ही चुका होगा कुछ हद तक कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि वर्ल्ड की लगभग सभी कंट्रीज की इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन जा चुकी थी। यहाँ पे जब कोरोना आया था उसके जस्ट 1 साल बाद में, उसके 1 साल बाद के अंदर अगर बात करें तो नेपाल की भी इकोनॉमी काफी हद तक यहाँ पे नीचे गई थी, और खास तौर पे उन देशों की इकोनॉमी जो कि टूरिस्ट बेस्ड थे उनकी काफी ज्यादा नीचे जा चुकी थी। और दोस्तों, उसका इम्पैक्ट नेपाल पर बहुत ज्यादा पड़ा था, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक सुंदर सी यहाँ पे विश्व की कंट्री है, और जिसकी बदौलत यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये टूरिस्ट के मायने में काफी ज्यादा बढ़कर है कंट्री, यानी कि विदेशों से बहुत से लोग आते हैं। प्रोजेक्ट भी बहुत चलाने के बावजूद नेपाल को इसके अंदर फायदा जिस चीज में होना चाहिए था उतना नहीं मिला, और उसका एकमात्र रीजन था लॉकडाउन। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीन के अंदर से पैदा हुई बीमारी मानी जाती थी, और उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में फैली मानी जा रही थी। और जब दूसरी साल यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2021 की, तो उसके अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बीमारी पहले से मौजूद थी और दोबारा से यहाँ पे वेव आई। 2022 का साल भी एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा दिखा, लेकिन उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, और उसके बावजूद यहाँ पे नेपाल ने अपनी इकोनॉमी को बचाए रखा, अपनी इकोनॉमी में काफी ज्यादा सुधार भी किया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्रीलंका की जिस तरह से हालात हुई थी उस समय बहुत से एलिगेशंस लगे थे नेपाल की इकोनॉमी पर भी, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं पाया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो अब दोबारा से वही कंडीशन तो नहीं बन रही, कहीं ना कहीं वही संशय का विषय तो नहीं बन रहा। ये सारे सवालात कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं हर उस जगह को, हर उस इंडस्ट्री को, हर उस देश को जिसने ये चीज सही है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, दोबारा से वही उससे भी बेहतर हालात यहाँ पे चाइना में हो चुके हैं। कोरोना की वजह से कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, और वेरिएंट भी नया आ चुका है। वो तो एक आम सी बात है, क्योंकि अगर कोई वायरस फैलता है तो उसके वेरिएंट दिन प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे इसकी कोई दवाई नहीं बन पाती, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन बनती है, और वो भी प्री वैक्सीन होती है, जिसका हम ऐसे नहीं कह सकते कि 100% इससे इलाज हो जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे सबसे बड़ी बात अब प्रॉब्लम की क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, चाइना के अंदर इतना ज्यादा इंपैक्ट हो चुका है, दोबारा से लोग घरों से बाहर आने से कतरा रहे हैं, लोगों की लाशें ले जाई जा रही हैं, यानी कि बुरा हाल हो चुका है। उसके बावजूद चाइना ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है लोगों को जल्दी से जल्दी निकाल रहा है, जो कि चाइना के अंदर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी पर्पस से, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना चाहता है कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिक रहें यहाँ पे। और इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे बड़ी खतरनाक वजह हो सकती है इसे फैलाने के अंदर, ये नए वेरिएंट को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने के अंदर। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ा दी थी पिछले हफ्ते के अंदर, और यहाँ पे नेपाल फिर उसके पास भी लगता है। बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में भी दोबारा से यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं केसेस, और चाहे भारत में फैले या सीधा नेपाल में फैले, दोनों देशों के बीच अटैचमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच नाम मात्र की बॉर्डर है। भाईचारा इतना ज्यादा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का पासवर्ड, वीजा कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि लोग आपस में आना जाना बना रहता है, क्योंकि यहाँ के रिलेशन ही कुछ ऐसे हैं। यानी कि बात करें दोस्तों, तो ये जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नेपाल पर फैल सकता है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो मैं बात करूं 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 2 नए केस यहाँ पे
नोटिस किए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे 22 दिसंबर को एक नया केस मिला था और 23-24 उसके बाद से कोई केस नहीं मिला है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा दिखाता है कि नेपाल ने अभी तक एडजस्टमेंट किया है या फिर नेपाल के साथ भाग्य का साथ है, यानी कि किसी तरह की ज्यादा कोई कंडीशंस खराब नहीं दिखी। लेकिन आने वाला दिन अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो हो सकता है कि ये हो जाए। लेकिन अगर नहीं बढ़ते दोस्तों, उसके बावजूद अगर आसपास के देशों में बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका भी यहाँ पे नेपाल को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जी सीधा स्पष्ट पता चलता है कि टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है और अगर टूरिज्म बंद होगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, कम से कम अपने देश के अंदर तो नहीं लगाएंगे लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइटों पर बैन लगाना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन बन सकती है और इसकी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।